जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो Q2 जर्नल का है स्कोपोस का, उसमें 6 जर्नल मुझे मिला जो कि साइड स्कोर 0.5 का है। ऐसा नहीं 0.5 का सिर्फ 6 ही जर्नल मिला। आगे जितना मुझे मिलेगा उसी हिसाब से मेरा चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ऊपर जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो मतलब मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि डोनेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते क्या क्या छह जर्नल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला जर्नल को मैं पहले 6 जर्नल को दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक जर्नल के अंदर जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो जर्नल है एनल्स देल सेमिनारियो दे हिस्टोरिया दे फिलोसोफिया, ठीक है। नेक्स्ट जो जर्नल होगा सेकंड जर्नल आज का वीडियो का फिलोजोफिया, ठीक है। फिलोसॉफी के ऊपर है तो फिलोजोफिया उनका लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन इस तरह का आ रहा है जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आइबेरो अमेरिकाना। 4 नंबर में मैं बताऊंगा इसके बारे में हिस्टोरिजा टोंटिवे का। उसके बाद जर्नल ऑफ एस्थेटिक एंड कल्चर। उसके बाद लिंग्विस्टिका उराली का, ठीक है। ये 6 जर्नल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो वीडियो यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर डिटेल में जानना है कि कितना टाइम लग रहा है और कौन सा जर्नल में टाइम के बारे में बताया है, सब जर्नल फ्री है, ठीक है। जितना भी जर्नल दिखा है सबका जर्नल फ्री है, आप खुद भी जाके सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो पहला जो जर्नल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जर्नल का नाम है आर्नल्ड्स देल सेमिनारियो दे हिस्टोरिया दे फिलोसोफिया। 0.5 साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्कोपोस का कवरेज है 2010 से लेके प्रेजेंट तक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसका पब्लिशर का नाम नीचे लिखा हुआ है जो कि यूनिवर्सिटाद कॉम्पुलेटेंस मैड्रिड। आईएसएन नंबर दे दिया, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का अगर देखोगे तो फिलोसफी के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ साइंस के रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अभी साइट्स को ट्रैकर में 2023 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा घट के 0.4 हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0.5 का मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो 0.5, हम आगे जितना मैं मुझे डाटा मिलेगा स्कोपस में सर्च कर रहा हूँ। आप अगर मेरा वीडियो को कंटिन्यूस देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं स्कोपस में डाटाबेस को सर्च करके यूट्यूब चैनल में मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो मैं अभी सुबह से बैठा था, अभी 11 बज गया, ठीक है। सुबह से बैठा था लगभग 7 बजे से 3-4 घंटा आराम से जाता है, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट ना होने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। क्या कर सकते हो कि देखो भाई, ये जो जर्नल है इस जर्नल का आप आईएसएन नंबर ले सकते हो। इसको आप गूगल में जाके भी सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गूगल में जाके सर्च आउट करता हूँ तो देखो ये वाला डायरेक्ट आ जाता है। इसको भी इस तरह का कर सकते हो। लेकिन और एक तो जेन्युइन तरीका है कि भाई आप वेब ऑफ साइंस के थ्रू से जाइए तो वहां पे जर्नल वेबसाइट का लिंक देता है, डायरेक्ट बोलता है कि विजिट साइट में यहाँ पे क्लिक करो तो वेबसाइट को पहुंचा देता है। तो मैं एक सैंपल करा देता हूँ कि भाई ये वाला जर्नल कैसे यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो मैं पहले चला जाऊंगा, सिंपल गूगल में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा वेब ऑफ साइंस सर्च। तो यहाँ पे रिफाइन सर्च का जो आएगा लिंक, वहां पे आप क्या कर सकते हो कि क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैं ये लूंगा, क्या नहीं, आईएसएन नंबर इसको लूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा वेब ऑफ साइंस में, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद देखो ये आ गया अनल्स दे सेमेरियानो दे हिस्टोरिया दे फिलोसफी। इसके बाद यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज आप क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे लॉगिन के लिए अगर मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, अकाउंट लॉगिन दिखा रहा है, इसका मतलब मैं सिंपल गूगल लॉगिन किया हूँ, ठीक है। आपको गूगल लॉगिन मांगेगा तो उसी को आपको क्या कर सकते हो कि यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जर्नल का नाम आ गया अनल्स देल सिमारियो दो हिस्टोरिया दो फिलोसोफिया। जर्नल वेबसाइट का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है, विजिट साइट। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेन्युइननेस आता है। अगर कभी नहीं मिलेगा, अगर हर जर्नल तो जितना भी मैं स्कोपस में दिखाऊं, मतलब हर जर्नल जो स्कोपस का डाटाबेस है इसको लेके आऊंगा, ये तो हर जर्नल वेब ऑफ साइंस में नहीं होगा ना। तो आपको वो चीज करना पड़ेगा कि गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा। जिसे यहाँ पे जाके गूगल सर्च करोगे तो इस तरह का लिंक आएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर वेब ऑफ साइंस के थ्रू से जा रहे हो तो चांसेस ऑफ डुप्लीकेट 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला वेबसाइट खुल के आ गया, यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, इटालियन में, पोर्तुगीज, स्पेनिश लैंग्वेज, 4-5 लैंग्वेज में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अबाउट दिया है, ठीक है।
अबाउट दिया है, हम लोग जाएंगे सेक्शन पॉलिसी के अंदर, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एडिटोरियल पॉलिसी में अगर जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन एक्सेस पॉलिसी एंड फीस के बारे में, तो पैसा चार्जेस कितना करता है उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे मैं एडिटोरियल पॉलिसी कहाँ पे लिखा हुआ, हाँ ये वाला देख सकते हो, इसको मैं एडिटोरियल पॉलिसी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी फॉर फीस का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि देखो, दिस जर्नल डज नॉट चार्ज एनी ऑथर एनी फीस फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग, दैट इज सबमिशन, रिव्यू, एडिटिंग और पब्लिकेशन। तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई पैसे चार्जेस नहीं करना है। अभी टाइम देखना है तो क्या करना है, यहाँ पे करंट सेक्शन है, करंट सेक्शन में क्लिक कीजिए, तो जो लेटेस्ट वाला 2024 में रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, उस पेपर को आप क्या कर सकते हो कि जाके चेकआउट कर सकते हो कि कब रिसीव हुआ था उस रिसर्च पेपर और कब एक्सेप्ट हुआ था वो रिसर्च पेपर को। ठीक है, थोड़ा इस तरह का लोडिंग लेने के लिए थोड़ा टाइम लगाता है, आज थोड़ा सा फास्ट है क्या, लोडिंग ज्यादा फास्ट ले रहे हैं, मेरा कभी कभी बहुत धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखते हैं कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। हर रिसर्च पेपर में नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे जैसे ये वाला रिसर्च पेपर में लिखा है, ठीक है, लेकिन हर रिसर्च पेपर में नहीं लिखा है। मैक्सिमम देखो, ये जो जर्नल में पोर्तुगीज लैंग्वेज में सबमिट कर रहे हैं, देखो आप इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबमिट करके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 31 मई 2023 को यहाँ पे रिसीव हुआ था और यहाँ पे 24 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। तो मई से सितंबर आप पकड़ सकते हो कि 5 महीना से 9 महीना का टाइम, मतलब 4 महीना का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो ये जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो। आज का जो फास्ट जर्नल इन्फॉर्मेशन दिया 0.5 के ऊपर साइड स्कोर का, ठीक है, आज थोड़ा सा घट गया है, ठीक है, 0.4 घट गया है, उस हिसाब से आप सोचो कि यहाँ पे सबमिट करना है कि नहीं। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, 4 महीने का टाइम लगाता है। वेब ऑफ साइंस का भी इंडेक्सिंग है, स्कोपस का भी इंडेक्सिंग है। ठीक है, अगर वेब ऑफ साइंस का पर्टिकुलर इंडेक्सिंग देखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स AHCI में आ जाता है। ठीक है, ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन, कमेंट के थ्रू से बता सकते हो कि भाई इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए या ये सब मैं स्किप करूँ, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका लगे कि भाई जी जो ये वीडियो देख रहा है उसका कुछ तो हेल्प हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का मैं एम टारगेट रखा हूँ 2024 में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है, कंप्लीट करूंगा, मतलब स्कोपस का डाटाबेस का पूरा जो है हर फील्ड का रिसर्च एरिया में मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए। फ्री वाला जर्नल कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो देखते हैं अगर इस तरह का कुछ कमेंट आता है कि नहीं, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर जर्नल के अंदर जाके कि भाई फ्री जर्नल है या कितना टाइम लगता है, उसको कैसे डिटेल में दिखा रहा हूँ, अगर उसको आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मुझे किस तरह का 1 साल टाइम दूंगा, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं मिलेगा कि नहीं भाई इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे लगेगा कि भाई कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा है तो कमेंट करो भाई, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2, फिलोजोफिया। ठीक है, 2002 से लेके पुराना वाला जर्नल है, 20 साल 22 साल पुराना वाला हो गया। 2002 से लेके प्रेजेंट तक है। स्कोपस का कवरेज एरिया 0.5 साइड स्कोर है। स्लोवाक अकेडमिक ऑफ साइंस है। स्लोवाक से लग रहा है रशियन वाला स्लोवाक अकेडमिक साइंस, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है रशियन वाला जर्नल है। ऐसे नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। रिलीजियस स्टडी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। रिलीजियस स्टडी के ऊपर कर सकते हो, उसके बाद फिलोसफी के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर साइड स्कोर ट्रैकर में भी देखोगे, यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा घट के आ गया, 0.4 हो गया है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ये ठीक ठाक है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे नंबर को लोगे और वेब ऑफ साइंस में जाके चेकआउट करोगे। मैं एक बार दिखा दिया कि वेब ऑफ साइंस में कैसे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलोजोफिया इस तरह का आ जाएगा और यहाँ पे जर्नल विजिट साइट को यहाँ पे लिंक देगा। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो वो वेबसाइट को वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ पे देखेगा। और यहाँ पे अगर पढ़ोगे ओपन एक्सेस में कहीं पे लिखा था पैसे के बारे में कि भाई ये जर्नल चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, पैसे के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार काम करता हूँ, जहाँ पे मैं हाईलाइट करके एक ठो रखा था, ठीक है, इसी पेज में था, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, कहीं पे होगा। यही चीज होता है कि भाई हाईलाइट ना करने से प्रॉब्लम है। मैं हाईलाइट किया था लेकिन फिर से क्या होता है कि ज्यादा टाइम
जैसे कि 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप वेबसाइट खोल के रखते हो तो वो वेबसाइट फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। The journal Philosophia is fully funded by its publisher, operates on a non-profit basis, तो profit नहीं ले रहे। Because of this, all article published in the journal are accessible to readers free of charge. Neither article processing charge nor article submission charge nor any other are required for authors of the articles published in or submitted of this journal। तो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई पैसे चार्जेस नहीं करते, फ्री ऑफ चार्ज। डायरेक्ट बोलते हैं कि पढ़ने के लिए भी फ्री ऑफ चार्ज है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि नाइदर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, नाइदर मतलब एपीसी चार्जेस नहीं लेते हैं, सबमिशन चार्जेस भी नहीं लेते हैं, और अदर फीस कुछ है तो वो भी नहीं लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली फ्री है। तो ये जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टाइम कितना लगता है, तो वो रिसर्च पेपर के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे जितना ही रिसर्च पेपर मतलब पर्टिकुलर इशू में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे ये वाला रिसर्च पेपर को मैं चेकआउट कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भी कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। इस जर्नल में मुझे वो वाला इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो अगर मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आपको क्यों मैं दिखा रहा हूँ, वो भी तो आपके दिमाग में आएगा। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पीएचडी में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और दिमाग में घुस जाता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके साथ हो रहा है कि नहीं बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ोगे उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, जो काम का चीज पेपर, रिसर्च पेपर लिखना, आप बहुत कुछ पढ़ोगे लेकिन लिखोगे बहुत कम, और वो लिखने का जो एनर्जी वहां पे जाता है, इसलिए वो लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हो। यहाँ पे जाके नीचे भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी रिसीव नहीं हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, रिसीव तो हुआ है, मतलब रिसीव और एक्सेप्ट का जो लिखा रहता है वो वाला चीज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये जर्नल का यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जर्नल फ्री है, ठीक है, अवेलेबल है, फ्री है, फिलोसोफिया, इसको चेकआउट आप कर सकते हो। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये जर्नल भाई फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ पे पैसा नहीं चार्ज होता है। तो आप कोई छोटा मोटा रिसर्च पेपर लिख के रखे हो, ऐसा नहीं कि पूरा फालतू वाला, मिनिमम स्टैंडर्ड वाला स्कोपस में अगर पब्लिश कर रहे हो तो मिनिमम स्टैंडर्ड वाला कुछ लिख के रखे तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखो और सबमिट करो, यही है एक मतलब पीएचडी का अगर खत्म करना चाहते हो, अगर वहां पे आपका कंपलसरी है भाई कि भाई रिसर्च पेपर जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखो और ज्यादा से ज्यादा जर्नल को डालो, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक रिसर्च पेपर लिख के एक जर्नल में डाल दिए तो वहां पे वेट कर रहे हो भाई वो कब होगा, वो तकदीर का बात है भाई, तकदीर के भरोसे मत रहो, नहीं तो आपका टाइम अच्छा खासा जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा वाला जो जर्नल है, आइब्रो अमेरिकाना, नोटेक जर्नल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टडीज, 2020 से लेके प्रेजेंट तक के स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी प्रेस उसका पब्लिशर हाउस से आईएसएन नंबर दिया है। जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट हो सकता है, जनरल सोशल साइंस का भी रिलेटेड सबमिट हो सकता है। 0.5 साइड स्कोर है, आज का टाइम है वो बढ़ के, ये वाला जर्नल बढ़ के अभी 0.8 हो गया है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये वाला आपको वेब साइंस में नहीं मिलेगा, तो इसको आप सिंपल क्या करना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा। गूगल सर्च करने के बाद इस तरह का आपका आ जाएगा। ये जर्नल भी कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप लिंक में क्लिक कर सकते हो, लिंक में क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट, सबमिशन, कंटेंट, इस तरह का लिखा है। आप सबमिशन में जाइए, इस चैनल का पर्टिकुलरली सबमिशन में जाना पड़ेगा, सबमिशन में जाना पड़ेगा और पूरा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, पूरा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिकेशन फी के बारे में लिखा है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस अगर मैं मारूंगा, अच्छा खासा बड़ा है, आपको दिखाई देगा फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज देयरफॉर पब्लिश पॉसिबल टू पब्लिश ओपन एक्सेस आर्टिकल इन आइब्रो अमेरिकाना फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर्स। तो ये वाला आपको फ्री में पब्लिश होने के लिए चांस देता है। यहाँ पे कंटेंट में जाइए, आर्टिकल में जाइए, जो लेटेस्ट वाला रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसका कोई भी एक रिसर्च पेपर आपको क्या कर सकते हो, उसके अंदर चले जाओ। 2024 का लेटेस्ट वाला निकला हुआ है। इसको अगर चाइना न्यू जियो, टॉपिक का नाम क्या है, चाइना न्यू जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट मल्टी लैटरिज्म इन लैटिन अमेरिका, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है।
अगर यहाँ पे देखोगे तो सबमिट हुआ था, जो रिसीव हुआ था इस चैनल में सबमिट हुआ था 13 अक्टूबर 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 10 फरवरी 2024 में, और लगभग यहाँ पे 4 महीना का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी रिसर्च पेपर है आप एक एक जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं बैक कर दिया, बैक करने के बाद बैक हुआ क्या, क्या हो रहा है भाई, बैक नहीं हो रहा है, ये कैसा कैसा हो रहा है, ज्यादा बैक हो गया। ठीक है, जो उसका मैं सबमिशन जो कॉन्ट्रैक्ट करंट में जाके दिखा है कि भाई उसमें थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आज मेरा जियो का पैकेज भी, मतलब जो 3 महीना का पैकेज लिया था वो भी आज खत्म होने वाला है। देखते हैं क्या हो रहा है आगे। आर्टिकल्स में आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी रिसर्च पेपर है एक एक जाके चेकआउट कर सकते हो। कि जैसे कि ये वाला और एक तो मैं दिखा देता हूँ, अडेप्टेड माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरियो आइलैंडर के ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो हुआ था और 29 अगस्त 2023 को सबमिट हुआ था, एसेट हो गया था 16 जनवरी। तो लगभग देखो 4 महीने से 5 महीने ये टाइम वेरिएशन होता है। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये जर्नल कंप्लीटली फ्री है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आईएसएन नंबर नोट डाउन कर सकते हो। 0.5 साइड स्कोर का है, अभी 2023 के हिसाब से साइड स्कोर का ट्रैकर में 0.8 आपका साइड स्कोर मिल जाएगा। तो ये जर्नल अच्छा खासा है, ये इंक्रीजिंग साइटेशन में जा रहा है। डिक्रीजिंग साइटेशन वाला जो पहले पहले दिखाया था 0.5 से 0.4 गिर रहा था, यहाँ पे 0.5 से बढ़ के अभी 0.8 है। ये इंक्रीजिंग साइटेशन वाला जर्नल में डालना अच्छा होता है, ठीक है। तो आगे जाके आपका जो रिसर्च पेपर को ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिलेगा, साइटेशन मिलेगा तो गूगल प्रोफाइल आपका अच्छा होगा। मेरा गूगल प्रोफाइल, मेरा नाम का जाके सर्च कर सकते हो, सुशील कुमार साहू। मेरा गूगल प्रोफाइल अभी ग्रोथ हो रहा है, साइटेशन मिल रहा है जो भी आप काम करोगे। तो उसी हिसाब से इंक्रीजिंग साइटेशन वाला जर्नल में सबमिट करना बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। आई स्टोरीजर 20 बेका 2018 से प्रेजेंट तक के 0.5 साइड स्कोर वाला है। हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, कल्चरल स्टडीज के ऊपर सबमिट कर सकते हो, और इसका साइड स्कोर अभी 0.5 से 0.5 है। तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेंटेन करके चल रहा है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस के थ्रू से चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट, जर्नल वेबसाइट का लिंक देता है, विजिट साइट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका आएगा होम पेज। लैंग्वेज आएगा अलग अलग, इंग्लिश लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट देखो एम एंड स्कोप का, यहाँ पे देख सकते हो एम एंड स्कोप का, यहाँ पे पूरा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, The journal does not charge any fees at submission or reviewing a production stage। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे लिखा हुआ है आपको ढूंढना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेहनत भी आपको करना नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे, आप ये फील किए हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में डालना जरूर। एक तो भाई जर्नल कहाँ पे, कौन सा जर्नल में डालने के लिए, रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए कोई नहीं बताता, ना कोई दोस्त बताता है। अगर अच्छा वाला दोस्त होता है तो बताता है। जैसे मैं यूट्यूब, मेरा चैनल का नाम रखा हो योर रिसर्च, सॉरी माय रिसर्चमेंट, ठीक है। तो वो कौन बताता है, कोई बताता नहीं। रिसर्च गाइड भी अगर अच्छा रिसर्च गाइड होगा तो बताता है जरूर, अगर मैक्सिमम केस में रिसर्च गाइड नहीं बताता है। खुद सर्च करते हो, पता नहीं कहाँ पे डालना है, पैसा देकर डाल रहे हो, 2,000 रुपया में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, उस तरह का अगर रिसर्च, अगर आप खुद लिख के रिसर्च पेपर लिख रहे हो, अच्छा वाला जर्नल में डालिए, आगे जाके कैरियर में आएगा। ऐसा ही तो पीएचडी है, इंडिया में बहुत टॉप है, ठीक है। इंडिया में बहुत, मतलब अच्छा खासा टाइम बर्बाद करते हैं पीएचडी में। तो ये देख सकते हो कि जर्नल डज नॉट चार्ज एनी फी और सबमिशन, इसके बारे में मैं बता दिया। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि भाई करंट इशू में चले जाइए। करंट इशू में जाने के बाद वहां पे देख सकते हो कि कोई भी जर्नल जाते हो उसका एम एंड स्कोप में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, जो रिसर्च वर्क लिख रहे हो उसका रिलेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला 2024 का यहाँ पे देखो पब्लिश हुआ है। कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल को आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट फुल पीडीएफ को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसमें चेकआउट कर देते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव कब एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो पहले पेज में भी लिखा लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिख दिया है। देखो रिसीव हुआ था 30 अप्रैल 2023 को, 30 अप्रैल 2023 को, और एक्सेप्ट हो गया था 1/9/2023 को। लगभग 5 महीना टाइम लगा हुआ है। तो इस तरह का आप जितना भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है 2024 का इशू में, वो चेकआउट कर सकते हो, उसका एक तो एवरेज नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जर्नल
5 महीने का टाइम लगता है, 2018 से लेके प्रेजेंट तक है। 2023 2022 वाला डिस्कंटिन्यू वाला वो टेंशन नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है मतलब ओके, आप सबमिट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 0.5 वाला साइड स्कोर है, 0.5 वाला साइड स्कोर है। 5 महीना टाइम लगता है। वेब ऑफ साइंस का भी आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा, ईएसए इंडेक्सिंग मिल जाएगा, स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, ईएसए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जर्नल ऑफ कल्चरल एस्थेटिक 2012 से लेके प्रेजेंट तक के 0.5 साइड स्कोर है। ट्रेलर एंड फ्रांसिस का है। ठीक है, अच्छा वाला सब पब्लिशर हाउस का नाम है, नाम में सुने होंगे, ट्रेलर एंड फ्रांसिस अच्छा वाला पब्लिशर हाउस होता है। विजुअल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। फिलोसफी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अभी 0.5 से बढ़ के अभी 0.8 हो गया, तो इसको सिंपल जाके गूगल सर्च कर सकते हो। टेलर एंड फ्रांसिस है ना, तो सिंपल जाके गूगल सर्च करो, क्योंकि उसका जेन्युइन वेबसाइट आपको मिल जाएगा टेलर एंड फ्रांसिस का। यहाँ पे डुप्लीकेट होने का चांसेस नहीं है। और ये टेलर एंड फ्रांसिस का अगर देखोगे तो बहुत पैसा लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिस तरह का मैं यहाँ पे जर्नल इंफॉर्मेशन में मारूंगा, ठीक है, और यहाँ पे जाऊंगा इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जाके यहाँ पे आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई द स्टैंडर्ड आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज दैट इज द एफपीसी फॉर दिस जर्नल इज फ्री ऑफ चार्ज थैंक्स टू जनरस ग्रांट फ्रॉम स्वेदिश जर्नल रिसर्च काउंसिल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन, ओस्लो नॉर्वे, आरस डेनमार्क, ठीक है, प्लस ब्याट और अदर लोकल टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल इन योर कंट्री, सो देयर इज नो सबमिशन फी। तो ये डायरेक्ट बोल दिया है। अगर इंडिया में मैंने जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे एपीसी कॉस्ट फाइंडर दिया है, यहाँ पे जाके अगर चेकआउट करते हो तो इंडिया के लिए अभी के टाइम में ये फ्री है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है, अभी सबमिशन करने के लिए फ्री है। इस तरह का आपका आ जाएगा। देखो कॉस्ट फाइंडर में अगर आप जाते हो, ट्रेलर एंड फ्रांसिस में बहुत कुछ आपके वीडियो में अगर देख रहे हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सर्च मार सकते हो जर्नल ऑफ एस्थेटिक कल्चर, उसके बाद वो पूछेगा कि भाई कौन सा देश का आपका है, तो हम इंडिया मारेंगे। भाई कहाँ चला गया, हाँ, कैलकुलेट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज इसको मानना था। तो सिलेक्शन ऑप्शन आप देख सकते हो, आपका रिव्यू है, ऐसे रिसर्च आर्टिकल, तो रिसर्च आर्टिकल हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, आइसलैंड के नीचे आना चाहिए, इंडिया अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल देता है भाई देखो स्टैंडर्ड आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज इज 0, वेयर सॉरी बट योर कॉम्बिनेशन ऑफ द जर्नल आर्टिकल टाइप एंड कंट्री इज नॉट एबल टू गिव एन इंस्टेंट एपीसी कॉस्ट, दिस मे बी बिकॉज द करंटली नो एपीसी फॉर योर सेक्शन। तो ये अभी चार्जेस नहीं है इस जर्नल में, आगे जाके हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं जितना फ्री जर्नल अभी दिखा रहा हूँ आगे जाके नहीं होगा। मैं 2024 आज हो गया मई महीना 13 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे जाके 2 साल 3 साल 4 साल बाद हो सकता है। वो जनरल के ऊपर डिपेंडेड है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहा, वो जनरल जो करेगा करेगा। तो अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं इस तरह का। तो अगर एट्रल एंड फ्रांसिस का जर्नल ऑफ एस्थेटिक कल्चर देख रहे हो तो ये वाला अभी फ्री है, फ्री चल रहा है, तो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और दिखना चाहते हो कि मतलब उसका कैसे है, मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो 0.3 इम्पैक्ट फैक्टर है। इम्पैक्ट फैक्टर मतलब साइंस का है। साइड स्कोर तो देख सकते हो 0.5 था, अभी बढ़ के 0.8 हो गया था शायद। और टाइम देख रहे हो 233 डेज आफ्टर सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन, तो 233 डेज समझ सकते हो। तो अगर महीने का 30 दिन हुआ तो 17 21 8 8 महीना तो मिनिमम वो ले जाता है फर्स्ट डिसीजन लेने के लिए। 4% एक्सेप्टेंस रेट है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कितना टाइम ले रहा है उसको भी देखो। 8 महीना सिर्फ डिसीजन देने के लिए कि भाई आपका रिसर्च पेपर मतलब रिव्यू को ले गए। फास्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है? फास्ट डिसीजन पहला डिसीजन देगा कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो कब रिव्यू के अंदर जाएगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं होगा, रिव्यू के अंदर जाएगा। तो 8 महीना मिनिमम टाइम लगा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेट 4% है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। टेलर एंड फ्रांसिस का टैग तो मस्त लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे अपना कैरियर को प्रोग्रेस करने के लिए, वहां पे देखा होगा भाई टेलर एंड फ्रांसिस का है, पता होगा ज्यादा, क्योंकि जो चेक कर रहा है ना उसको भी पता नहीं है कि भाई रिसर्च पेपर क्या होता है। मैक्सिमम टाइम में वही केस होता है, वो देखेगा ट्रेलर एंड फ्रांसिस का, क्योंकि वो खुद भी नाम सुना होगा। अगर भाई ट्रेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश जो भी आया है इंटरव्यू देने के लिए, वो अच्छा खासा नॉलेज होगा, वो दिमाग में एक तो बिल्डअप होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट आज का 6 नंबर वाला, लिंग्विस्टिका उरालिका। लिंग्विस्टिका उरालिका जर्नल का नाम है, 2008 से प्रेजेंट तक है, 0.5 साइड स्कोर है, इस्टोनिया अकेडमी
पब्लिशर नाम है, आईएसएन नंबर दे दिया है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। साइट स्कोर देखोगे अभी थोड़ा सा घट गया है। सेम चीज ये वाला वेब ऑफ साइंस का नहीं है, सिंपल स्कोपस का। इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, सर्च इन गूगल में। उसके बाद इस तरह का पहला वाला लिंक आ जाता है, ठीक है, फ्री वाला है तो पहला वाला यहाँ पे आ जाता है, चेकआउट कर सकते हो दूसरा लिंक को भी डुप्लीकेट है कि नहीं। आईएसएन नंबर ये वाला देखोगे 0868 ये वाला, और यहाँ पे 08684731 सेम है, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं है, फ्री वाला है, ठीक है। फ्री वाला जर्नल में डुप्लीकेट वाला जो फ्रॉड वाला जर्नल नहीं होता है। पैसे के बारे में देखना चाहता हूँ तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके कहाँ पे रखा था एक, हाँ, एडिटोरियल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। पैसे पैसा पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एडिटोरियल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। तो ये वाला पेज हम लोग खोल के आए थे। यहाँ पे एडिटोरियल पॉलिसी में आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, नीचे जा सकते हो। आर्टिकल पब्लिशिंग पब्लिकेशन चार्जेस, जर्नल डज नॉट, यहाँ पे क्लियर देखो, जर्नल डज नॉट चार्ज, कंट्रोल प्लस, द जर्नल डज नॉट चार्ज एनी सबमिशन नॉर पब्लिकेशन फी फॉर ऑथर्स, ठीक है। तो इसको जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो लेटेस्ट वाला 2024 का जो इशू निकला हुआ है उसको जाके चेकआउट कर सकते हो कि कब भाई पब्लिश होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पीडीएफ है तो डाउनलोड कर लो। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख सकते हो हर रिसर्च पेपर में नहीं लिखा रहता है, कभी कभी लिखा रहता है। आप जो अगर वीडियो कम्प्लीटली जो दिखा है उसको पता हो गया होगा, कोई कोई रिसर्च पेपर में लिखा ही रहता है कब रिसीव हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो, हाँ रिसीव वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना छोटा छोटा अक्षर में लिखते हैं ना, ढूंढने में भी आपका दिमाग गर्म हो जाता है। रिसीव्ड 29 दिसंबर 2021 और एक्सेप्ट हो गया था 6 मार्च 2023। 3 महीना, 1 साल 2 महीना, 1 साल 5 महीना मिनिमम लगा हुआ है एक्सेप्ट होने के लिए इस जर्नल में, ठीक है। 1 साल 5 महीना लगता है, टाइम लगता है रिसर्च में। एक्सपीरियंस मेरा तो खुद का है, आप जो रिसर्च पेपर लिखोगे पब्लिश करोगे आपका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये भी जर्नल में आप सबमिट करने के लिए मैं ऑप्शन दे दिया हूँ, इतना फ्री जर्नल अवेलेबल है, आप उससे डिसाइड कीजिए। मैं नहीं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर जर्नल में जाके पब्लिश कर दो तो हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। लैपटॉप का प्रॉब्लम आ गया है, पता नहीं, टारगेट है कि और 6 महीना काम करना है, क्योंकि मैं 24 आवर अभी घर में बैठा हूँ, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो डोनेशन देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगर ये काम मैं जो कर रहा हूँ अगर ये काम अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है, डोनेशन देने का कैपेसिटी है तो डोनेट कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। रिसर्च का टाइम में ऐसा ही, तो इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट मेरा जैसा रहते हैं, पैसा वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।